द मिडनाइट विजिटर बाय रॉबर्ट ऑर्थर। द मिडनाइट विजिटर एक बेहद रोचक कहानी है जिसे अमेरिकी लेखक रॉबर्ट ऑर्थर ने लिखा है। ये कहानी क्लास 10th की इंग्लिश टेक्स्ट बुक में शामिल है और छात्रों को डिटेक्टिव स्टोरीज, इंटेलिजेंस एंड वीट वर्सेस फिजिकल स्ट्रेंथ जैसे विषयों से परिचित कराती है। इस कहानी में रॉबर्ट ऑर्थर जो लेखक हैं, हमें यह सिखाते हैं कि असली ताकत केवल हथियार या शरीर से नहीं होती, बल्कि दिमाग, बुद्धि और तेजी से सोचने की क्षमता ही कठिन परिस्थितियों में काम आती है। कहानी का मुख्य पात्र है ऑइजेबल, जो एक सीक्रेट एजेंट है, एक स्पाई है, एक डिटेक्टिव है। उसकी मुलाकात एक और कैरेक्टर फाउलर से होती है और फिर अचानक कुछ ऐसी घटनाएं घटती है जो कहानी को रोमांचक और दिलचस्प बना देती है। कहानी की शुरुआत में हमें फाउलर नाम का एक युवक मिलता है। वह एक लेखक है, एक राइटर है, जिसे थ्रिल, एडवेंचर और एक्साइटमेंट चाहिए। फाउलर को लगता है कि एक सीक्रेट एजेंट की जिंदगी बहुत ही रोमांटिक होती है, बहुत ही रोमांचक होती है। बंदूकें, पीछा करने वाले दुश्मन और अपराधियों को पकड़ना। लेकिन जब वो असली सीक्रेट एजेंट ऑइजेबल से मिलता है तो उसकी सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। क्यों? ऑइजेबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट फाउलर हैड एवर रीड। ऑइजेबल दिखने में बिल्कुल अलग है। जैसा उन्होंने पढ़ा था फाउलर ने कि एक जासूस किस प्रकार होता है दिखने में, वो हैंडसम होता है, स्मार्ट होता है, वो बंदूक लेकर भागना, वो ग्लास में ड्रग्स देना, उस जो फिल्मों में दिखता था, जो कहानियों में पढ़ी जाती थी, इस प्रकार का उन्होंने एक्सपेक्टेशन कर रखा था। लेकिन ऑइजेबल दिखने में बिल्कुल अलग था। ऑइजेबल वाज फॉर वन थिंग फैट, वेरी फैट, एंड देन देयर वाज हिज एक्सेंट, उसके बोलने का लहजा। दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पॉसिबली, किसी तरह वह टूटी फूटी भाषा में फ्रेंच और जर्मन बोल पाता था। उन्होंने 20 साल पहले बोस्टन से पेरिस में जो अमेरिकी लहजा लाया था, वो आज भी वैसा ही बोल रहा है। उसे उन्होंने पूरी तरह से खोया नहीं था। एकदम मोटा सा, साधारण, शांत और थका हुआ इंसान प्रतीत होता है ये जासूस। उसके कमरे की जो हालत थी वो बहुत ही आम थी। इट वॉज ए स्मॉल रूम ऑन द 6th एंड द टॉप फ्लोर। वो सबसे टॉप फ्लोर पे, वहां पर 6th फ्लोर पे रहता है। फाउलर जो राइटर है, उसको लगता है कि वह गलत जगह एक्साइटमेंट ढूंढने चला आया है। ऑइजेबल फाउलर की उदासी समझ जाता है और कहता है, यू आर डिसअपॉइंटेड, आप निराश हैं। आपको बताया गया था कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूं, एक जासूस हूं, जासूसी और खतरे से निपटता हूं। आप मुझसे मिलना चाहते थे क्योंकि आप एक लेखक हैं, युवा हैं और रोमांटिक लिखते हैं। आपने रात में रहस्यमय आकृतियां, पिस्तौल की आवाज, शराब में ड्रग्स की कल्पना की होगी। इसके बजाय आपने फ्रेंच म्यूजिक हॉल में एक सुस्त, एक मोटे आदमी के साथ एक नीरस शाम बिताई है, जिसे काली आंखों वाली सुंदरियों द्वारा संदेश दिए जाने के बजाय एक नीरस टेलीफोन कॉल द्वारा अपॉइंटमेंट मिलता है। यू हैव बीन बोर्ड। मैं समझ सकता हूं, आप उब चुके हैं। मोटा आदमी मन ही मन हंसा। जैसे ही उसने अपने कमरे का दरवाजा खोला और अपने निराश मेहमान को अंदर आने के लिए एक तरफ खड़ा हो गया, फाउलर और ऑइजेबल दोनों होटल के कमरे में जाते हैं। फाउलर को लग रहा था कि यह एक बोरिंग नाइट होगी। ऑइजेबल ने उससे कहा, यू आर डिसइल्यूजन्ड बट टेक चीयर माय यंग फ्रेंड। तुम निराश हो, मुझे पता है, लेकिन हिम्मत रखो मेरे दोस्त। अभी मैं तुम्हें वह पेपर, वो दस्तावेज दिखाऊंगा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज जिसके लिए कई पुरुष और महिलाओं ने अपने जान जोखिम में डाली है। वो महत्वपूर्ण पेपर मेरे पास आने वाले हैं। जल्द ही वह पेपर, वो दस्तावेज इतिहास की दिशा बदल सकता है। इतना कहकर ऑइजेबल ने जैसे ही कमरे का डोर क्लोज किया,
देन स्विच ऑन द लाइट, और तभी अचानक कहानी में एक नया मोड़ आ जाता है, एक ट्विस्ट आ जाता है। कमरे के अंदर पहले से कोई मौजूद था। उसका नाम है मैक्स। मैक्स भी एक जासूस है। वह हाथ में पिस्तौल लिए ऑइजेबल के सामने खड़ा हो गया। अब माहौल सस्पेंस और थ्रिल से भर जाता है। मैक्स का मकसद था, मैक्स बताता है कि ऑइजेबल के पास आज रात एक बेहद महत्वपूर्ण कागज, महत्वपूर्ण रिपोर्ट आने वाला है, और उस रिपोर्ट में कोई गुप्त जानकारी है, संभवतः मिसाइल्स, बम, या फिर किसी सैन्य योजना से जुड़ी हुई। मैक्स कहता है कि वह रिपोर्ट उसे चाहिए, और इसके लिए वह किसी भी हद तक जा सकता है। मैक्स खुद को चालाक और स्मार्ट समझता है। दिस वॉज द फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे फॉर फॉलर। यह फॉलर के लिए दिन का पहला वास्तविक रोमांच था ऑइजेबल के साथ। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आता है। ऑइजेबल इस स्थिति को बहुत शांत दिमाग से संभालता है। वह मैक्स से डरता नहीं है। वह एक आर्म चेयर की तरफ मुड़ता है और उस चेयर में आराम से बैठ जाता है। वह अपने दिमाग का बड़ा शांति से इस्तेमाल करता है। वो पहली चाल, ऑइजेबल खिड़की की कहानी गढ़ता है। ऑइजेबल कुक्ड अप अ फॉल्स स्टोरी अबाउट द बालकनी। ऑइजेबल कहता है कि इस बार मैं होटल मैनेजमेंट से शिकायत करूंगा कि एक महीने में यह दूसरा अवसर है जब कोई खिड़की के रास्ते से मेरे कमरे में प्रवेश कर जाता है। मैक्स आश्चर्यचकित होकर कहता है, खिड़की के रास्ते, बालकनी? मैं तो इस पास की के सहारे इस कमरे में घुसा हूं। ये डुप्लीकेट चाबी के सहारे मैं इस कमरे में आया हूं। अगर मुझे पता होता कि खिड़की के बाहर एक बालकनी है तो मैं इतना कष्ट क्यों उठाता। ऑइजेबल कहता है कि ये हमारा बालकनी ही नहीं है, बल्कि इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट। बगल का जो अपार्टमेंट है ये उसका बालकनी है। उस बालकनी से चढ़कर मेरे खिड़की से होते हुए हमारे कमरे में आ जाता है। वह यह कहानी इस तरह से कहता है जैसे यह सच हो, और मैक्स उसकी बात मान लेता है और खिड़की की ओर ध्यान देता है। अब दूसरी चाल ऑइजेबल। अचानक दरवाजे पे दस्तक होती है। फाउलर और मैक्स दोनों आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ऑइजेबल एकदम शांत दिमाग से कहता है, दैट विल बी द पुलिस। ही सेड, आई थॉट दैट सच एन इंपॉर्टेंट पेपर एज दैट वन वी आर वेटिंग फॉर शुड हैव अ लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। यानी ये पुलिस है, पुलिस होगा, क्योंकि इतने महत्वपूर्ण दस्तावेज की प्रतीक्षा हो रही है, उनकी सुरक्षा के लिए हमेशा पुलिस भेजनी पड़ती है। यह सुनकर मैक्स घबरा जाता है। दरवाजे पर नॉक लगातार होने लगता है, बार बार खटखट की आवाज होने लगती है। मैक्स फेस वाज ब्लैक विथ एंगर। As he backed swiftly towards window, he swung a leg over the seal. ऑइजेबल की तरफ पिस्तौल ताने हुए वह कहता है कि सेंड देम अवे, पुलिस को वापस भेजो। आई विल वेट ऑन द बालकनी, हम बालकनी में यहां पर इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। जरा भी चालाकी की तो हम तुमको गोली मार देंगे। इधर ऑइजेबल दरवाजे का नॉब घुमाता है दरवाजा खोलने के लिए। उधर पीछे खिड़की के बालकनी से मैक्स जंप करता है खिड़की से, और उसकी चीख सुनाई देती है। दरवाजा खुला, उस होटल का एक वेटर अंदर आया, एक ट्रे लेकर, एक बोतल और दो ग्लास लिए खड़ा है। और वेटर कहता है, हियर इज द ड्रिंक यू ऑर्डर फॉर व्हेन यू रिटर्न। सर, जब आप आ रहे थे तो आपने जो ऑर्डर दिया था, ये रहा आपका ऑर्डर। और वेटर ने टेबल पर ट्रे रख कर चल दिया। फॉलर जो राइटर है अभी भी सदमे में है, अभी भी डरा हुआ है, अभी भी पैनिक है। उसे लग रहा है कि मैक्स अब फिर बालकनी से निकलकर रूम में आ जाएगा। फॉलर मैक्स से पूछता है, द पुलिस? ऑइजेबल जवाब देता है, देयर वर नो पुलिस। कोई पुलिस ही नहीं है, किसी पुलिस की प्रतीक्षा ही नहीं हो रही थी। फाउलर कहता है, अगर वो आ गया तो? ऑइजेबल जवाब देता है, ही वोंट रिटर्न। यू सी माई फ्रेंड,
वो आएगा ही नहीं। देर इज नो बालकनी, बालकनी तो है ही नहीं, खिड़की है और डायरेक्ट नीचे फिनिश। असलियत यह है कि उस खिड़की के बाहर कोई बालकनी थी ही नहीं। छठा मंजिला, वह खिड़की से अंधेरे में कूदा, यह सोचकर कि खिड़की के बाहर एक बालकनी है, वहां मैं छिपूंगा, परंतु वहां कोई बालकनी था ही नहीं और सीधे वह 6 मंजिल से नीचे जमीन पर और वहीं खत्म। नेक्स्ट नीचे गिर जाता है, उसकी कहानी वहीं खत्म हो जाती है। अब फॉवलर की प्रतिक्रिया, फॉवलर हैरान रह जाता है। उसने सोचा था कि ओइजेबल एक डल, एक बोरिंग आदमी है, लेकिन अंग्रेजी में एक कहावत है, ए बुक इज नॉट जज बाय इट्स कवर, यानी किसी भी व्यक्ति का उसके व्यक्तित्व देखकर उसे अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है कि उसके अंदर क्या क्वालिटी होगी। जिस प्रकार किताब के कवर को देखकर यह अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है कि इसके अंदर कितनी ज्ञानवर्धक बातें होगी, उस राइटर ने अपनी आंखों से देखा कि कैसे केवल दिमाग और शांति से ओइजेबल ने एक हथियार बंद मैक्स को हरा दिया, जिसके हाथ में बंदूक है, जिसके हाथ में 2 लोगों की जिंदगी है, 1 मिनट के अंदर दोनों को मार सकता था। और एक सीक्रेट एजेंट, वो अपने दिमाग इस्तेमाल करके किस प्रकार वैसे व्यक्ति को हराया, वैसे व्यक्ति की जान ली, बिना कुछ एक गोली चलाए, बिना हाथापाई किए उस आदमी को सिर्फ 2 मिनट के अंदर उसे उसकी जान ले लेता है। यह फॉवलर के लिए एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस बन जाता है।